शुरुआत करेंगे भोपाल से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां कर्मचारियों की मांगों को लेकर बैकफुट पर सरकार। तो 4 विभागों के प्रमुख सचिव की कमेटी बनाई गई है। 6 विभागों के अफसरों के साथ मंत्री चर्चा करेंगे। पदोन्नति सहित कई मांगों पर चर्चा होगी। तो कर्मचारी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया था और इस प्रदर्शन के बाद सरकार ने फैसला लिया है। नियमितीकरण और प्रमोशन पर विभाग रिपोर्ट देंगे। तो सरकार बैकफुट पर आ गई है। कर्मचारियों की मांगों को लेकर 4 विभागों के प्रमुख सचिव की कमेटी बनाई गई है और 6 विभागों के अफसरों के साथ मंत्री चर्चा करेंगे। तो पदोन्नति सहित कई मांगों पर 6 विभागों के अफसरों के साथ मंत्री चर्चा करेंगे। कर्मचारी संगठनों ने विरोध किया था और उन्हीं मांगों को लेकर सरकार बैकफुट पर आ गई है। विरोध प्रदर्शन किया कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर और विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार ने फैसला लिया है कि नियमितीकरण और प्रमोशन पर विभाग रिपोर्ट देंगे। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, कर्मचारियों की मांगों को लेकर सरकार बैकफुट पर आ गई है। जिस तरह से कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया, उसके बाद सरकार ने फैसला लिया है, नियमितीकरण और प्रमोशन पर विभाग रिपोर्ट सौंपेंगे। देखिए, समाज प्रशासन विभाग, महिला बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग के एसीएस यानी कि अपर मुख्य सचिव और 4 विभागों के प्रमुख सचिव, इन 7 अफसरों के नेतृत्व में एक कमेटी राज्य सरकार ने गठित की है। यह कमेटी कर्मचारियों के मामलों का निराकरण करेगी। कर्मचारियों की सबसे जो प्रमुख मांग है उसमें नियमितीकरण है। अभी मौजूदा समय में आउटसोर्स और जो संविदा पे कर्मचारी हैं उनको नियमित करने की कर्मचारी संगठन पिछले कई सालों से मांग कर रहे हैं। अब साल 2023 में चुनाव भी हैं और ऐसे में कर्मचारियों की मांगे हैं कि जो नियमितीकरण का मामला है उसे राज्य सरकार सुलझाए। करीब 3 लाख से अधिक मध्य प्रदेश में जो ठेका कर्मी है, संविदा कर्मी है और जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं वो काम कर रहे हैं। उन्हें नियमित करने की जो मांग है वो पिछले कई सालों से हो रही है, लेकिन अब चुनाव है और कर्मचारी संगठन जो है वो सरकार पर दबाव बनाना भी शुरू कर दिए हैं। इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने कमेटी बनाई है और 25 मार्च को यह बैठक होने वाली है। यह बैठक जो होगी वो अफसर और ग्रुप समूह कैबिनेट मंत्री जो है उनके साथ होने वाली है। इसमें यह फैसला लिया जाएगा कर्मचारियों की कौन सी मांगे हैं जिसमें राज्य सरकार फैसला कर सकती है, और इसके अलावा प्रमोशन में आरक्षण में जो पेच फंसा हुआ है उसको लेकर जो राज्य सरकार है उसको फैसला लेना होगा कि आखिर किस तरीके से कर्मचारियों को प्रमोशन दिया जा सके। इससे पहले राज्य सरकार ने ग्रुप कैबिनेट बैठक के साथ जो है अजाक्स और सपाक्स संगठनों की बैठक की थी, लेकिन 2 बैठकों के बाद भी कोई नतीजा इस पर नहीं निकला है। अब कर्मचारियों की मांगों का मामला है, यह भी ठीक उसी तरीके से चलने वाला है जैसे प्रमोशन में आरक्षण को लेकर अभी तक बैठ के चली है। लिहाजा अभी तक जो कर्मचारी और अधिकारी हैं उनको प्रमोशन में आरक्षण को जो लाभ मिलना चाहिए वो फिलहाल नहीं मिला है। ठीक इसी तरीके से कर्मचारियों का भी जो मसला है वो भी इसी तरीके से बैठकों के जरिए ही निपटाया जाएगा, लेकिन जो धरातल पर कर्मचारियों की मांगे हैं उनको अमली जामा किस तरीके से पहनाया जा सके उस पर फैसला लेना जरूरी होगा, क्योंकि साल 2023 में चुनाव होने वाले हैं और कर्मचारी जो वर्ग होता है वो चुनाव में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। हालांकि राज्य सरकार महंगाई भत्ता सहित कई अन्य मांगों को पूरा कर चुकी है। अभी हाल ही में 11% डीए भी कर्मचारियों को दिया गया है, यानी कि मध्य प्रदेश में 31% केंद्र की ही तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी कर्मचारियों को लाभ मिल रहा है। लेकिन एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कर्मचारियों की मांगे हैं वो कई सालों पुरानी है। अनुकंपा नियुक्ति, नियमितीकरण जैसी कई जो मांगे हैं वो अभी तक पूरी नहीं हुई है और कर्मचारियों का सीधा आरोप है कि सरकार
सरकार ने इसके लिए समिति भी बनाई है, कर्मचारी संगठनों की इसके अलावा भी समिति है। उन समितियों की बैठकें पिछले 8 से 10 सालों के बीच में नहीं हुई, इसलिए कर्मचारी हितों का फैसला राज्य सरकार नहीं ले पा रही है। अब सवाल यह है कि यह बैठक किस तरीके से चलेगी, क्या जो महत्वपूर्ण मांगे हैं वो पूरी हो पाएगी, विभाग की ओर से क्या रिपोर्ट दी जाएगी, क्योंकि हाल ही में ग्रुप कैबिनेट बैठक ने प्रमोशन में आरक्षण को लेकर बैठकें की है, लेकिन उसका अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। ऐसे में कर्मचारी संगठन जो है वो नाराज है और सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी भी कर चुके हैं। जहां तक अभी हाल ही में विधानसभा सत्र था, कई कर्मचारी संगठनों ने इस बात को माना है कि सरकार जो है वादे जरूर करती है लेकिन उसको पूरा नहीं करती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, आशा उषा कार्यकर्ता है, ऐसे ये तमाम जो सरकार के लिए ग्राउंड लेवल पे काम करती है, उनको नियमितीकरण और उनके मानदेय और वेतन भत्ते संबंधित कई ऐसे मामले हैं जो इस कमेटी में रखे जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि महिला बाल विकास की ओर से भी क्लोजर रिपोर्ट दी जाएगी। उसमें यह बताया जाएगा कि मध्य प्रदेश में कितनी आशा उषा कार्यकर्ता है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कितनी है और उन्हें किस तरीके से लाभ दिया जा सके। जैसा कि अभी हाल ही में विधानसभा सत्र के दौरान घेराव और धरना प्रदर्शन की भी स्थिति बन गई। ऐसे में सरकार ये चाहती है कि किसी तरीके से कर्मचारी वर्ग जो है उसे खुश किया जाए, क्योंकि साल 2023 में इलेक्शन है और ठीक उसी तरीके से चेतावनी भी एक कर्मचारी संगठन दे रहे हैं कि साल 2003 का जो उन्होंने मौजूदा दिग्विजय सिंह सरकार को जो है वो बैकफुट पे ला दिया था और कांग्रेस को उस समय सत्ता गंवानी पड़ेगी। ठीक इसी तरीके से बीजेपी की भी स्थिति न बन जाए, इसलिए बीजेपी और राज्य सरकार ने ये देखा है कि कर्मचारी संगठन जो है वो काफी नाराज है, उनकी मांगे हैं वो जायज है और इसी को देखते हुए कमेटी बनाई गई है। जी बिल्कुल विवेक, आप बने रहिए, आपके पास फिर लौटेंगे। तो 4 विभागों के प्रमुख सचिव की कमेटी बनाई गई है और 6 विभागों के अफसरों के साथ मंत्री चर्चा करेंगे, लेकिन आगे क्या कुछ निर्णय होगा या फिर क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये देखने वाली बात होगी।